आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। भाई दो मुल्कों के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं हैं, कड़वाहट है, एक दूसरे के प्रति हेट्रेट है, वो तो आप पीस कर रहे हैं क्योंकि वही इस वक्त दोनों मुल्कों के लिए मुफीद है, ठीक है। और उसको स्टेबल तक लाने के लिए अगर आप वाहवाही पीठ थपथपाते हैं पाकिस्तान की, कतर की, तो भाई अगर वो फेल हो जाता है, और इतना फेल चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं टेक्निकल टॉक्स जारी हैं, लेकिन एक मुल्क की ऐसे बेइज्जती करते हैं। उसके उपराष्ट्रपति थे जेडी वांस, किसी छोटे मुल्क के नहीं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस मौजूद थे, उनसे हाथ ना मिलाना। तो कहीं ना कहीं भाई जेडी वांस का जो गुस्सा है, जो तस्वीरें हैं, जो बॉडी लैंग्वेज में पढ़ पा रही हूं, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ से, जिस तरह से मुनीर को देख रहे हैं, भाई उनका गुस्सा जायज है कि आप किस काम के मीडिएटर हैं, क्या कर रहे थे आप डबल गेम खेल रहे थे। पिनाज, जहां तक बात है ना हाथ मिलाने की, मैंने आपको वियतनाम की एग्जांपल दी, 20 साल जंग लड़ी थी उन्होंने हाथ नहीं मिलाया था। ईरान ने भी नहीं मिलाया और मेरे ख्याल बहुत अच्छा किया। आपकी हमारी 88 घंटे जंग हुई, आपका क्रिकेट टीम हमारी क्रिकेट टीम के साथ हाथ नहीं मिलाते, हॉकी टीम के साथ हाथ नहीं मिलाता, तो किसी ने कुछ कहा है उनको? नहीं कहा। जेडी वेंस के साथ उन्होंने बिल्कुल ठीक किया कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, ना मेरे ख्याल उसके ऊपर पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती थी ना जेडी वांस को बताना कि आपके तो बहुत चहेते हैं ना अमेरिका के लिए आप लोग, भाई आप तो फकर बहुत खुले तौर पे आप कहते हैं कि अमेरिका के लिए कुछ भी करेगा पाकिस्तान, आप कभी भी इस बात से पीछे नहीं हटते हैं, आप कहते हैं कि कुछ भी करेगा वो। तो ऐसे में मुझे बताइए ना कि भाई मेरे आका की, मेरे फंडर की अगर इस तरह से मैं बेइज्जती करा दूं, तो भाई उसका गुस्सा होना, उसका नाराजगी होना बनता है ना। भाई मीडिएटर हैं आप, आपका काम था कि एम्बैरेसिंग सिचुएशन में ना आए वांस और अमेरिका। लास्ट वीक G7 समिट थी और वहां पर जब प्रेसिडेंट ट्रंप और मोदी की मुलाकात हुई, वहां पर क्या बात हुई, उन्होंने सेलर्स की बात की, डोनाल्ड ट्रंप ने उस बात को इधर उधर कर दिया। तो क्या उसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब या के फॉरेन ऑफिस ने उसके ऊपर कोई वावेला किया कि भाई ये ऐसा क्यों कर दिया? आपने उसके बाद पढ़ा ट्रंप साहब ने क्या क्या तारीफ में कसीदे पढ़े, खुद आके हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े और 96 घंटे में 3 बार लंबी तारीफों के कसीदे पढ़े। फकर मैं समझ सकती हूँ आपको दुख हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं पूरी खबर बताइए। दुख की बात नहीं है, डिप्लोमेसी है ये। 2 कंट्रीज नहीं है, 4 कंट्रीज के दरमियान, बल्कि 8 कंट्रीज के दरमियान। इसमें चाइना भी है, इसमें इजिप्ट भी है, इसमें सऊदी अरेबिया भी है, इसमें टर्की भी है। मेरे ख्याल में वहां पर लाना उनको, अगर वो कहते कि हम नहीं आ रहे, हालांकि मुझे ये बिल्कुल पता है कि ट्रंप डिस्परेट हो रहे हैं कि ईरानियन उनके साथ बैठे, जेडी वांस डिस्परेट है कि ईरानियन उनके साथ बैठे। ऐसे नहीं है कि कोई अच्छा चलिए, बतौर पाकिस्तानी पत्रकार बता दीजिए, तस्वीरें मेरी स्क्रीन पर सामने आपको भी दिख रही होंगी। हाँ, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसे इस हालत में देखते हुए, अपने फील्ड मार्शल को इस तरह से इतने परेशान, हैरान, हाथ पकड़ के खींचते लाते हुए एक इंटरनेशनल मंच पे देखते हुए कैसा लगा आपको? देखिए, मैंने कहा पिनाज, मैं मतलब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, इससे पहले इमरान खान थे, ठीक है। ये वो कैसे क्या कर रहे हैं या वो परेशान हो रहे हैं, मैंने आपको बताया कि परेशानी एक बहुत बड़ी परेशानी है। जब तक ये एग्रीमेंट नहीं हो जाता और ये आगे चलता नहीं है, पाकिस्तान की क्या, कतर की परेशानी है, सऊदी अरेबिया परेशान है, यूएई परेशान है, इजिप्ट परेशान है, अमेरिका खुद परेशान है, यूरोपीय यूनियन परेशान है, आपका इंडिया परेशान है। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, आपके, मैंने कहा पूरी दुनिया इससे इफेक्ट हो रही है। और जहां तक आपको लग रहा है कि ठीक है दुनिया परेशान है, हम तो कह रहे थे ना कि पाकिस्तान इस मौके में अपने लिए अवसर ढूंढ रहा था अपनी पीठ थपथपाने के, वाहवाही करने के। भाई कमरे तक लाना और वहां पर लाकर ऐसे बेइज्जती करा देना, आप कह रहे हैं जायज है, तो ठीक है भाई, वो तो वांस का बॉडी लैंग्वेज अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। किसी ने नहीं की, चलिए नहीं की तो ये हमारे साथ ठीक है, नहीं हुई ना बेइज्जती, ठीक है। हमारे साथ प्रमीत मकोड़े साहब इस वक्त अमेरिका से जुड़ चुके हैं। सर, अमेरिका से क्या खबर आ रही है? जब आपने तस्वीरें देखी, वांस साहब इस तरह से एम्बैरेस हुए और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ और मुनीर साहब से, डांट डपट लगाई होगी, भाई क्या करते हो, एक काम दिया था ठीक से नहीं कर पाए, बेइज्जती करा दी मेरी। और अमेरिका में किस तरह का माहौल है वहां पे? देखिए, अमेरिका में सबसे पहले तो एक ये, नॉट ओनली इन अमेरिका बट द होल वर्ल्ड इज टेकिंग अ साई ऑफ रिलीफ कि नाउ द वॉर हैज मूव्ड फ्रॉम बैटल ग्राउंड टू नेगोशिएशन टेबल। ये एक सबके लिए एक अच्छी बात है। उसके बाद दूसरा है कि अमेरिका हैज क्रिएटेड इनफ प्रेशर एंड लिवरेज बोथ ऑन ऑल 3 फ्रंट्स, मिलिट्री, इकोनॉमी एंड डिप्लोमेटिक लेवल पे। उसकी वजह से ईरान प्रमीत साहब, ये बातें आप मुझे कई बार बता चुके, मैं तो तस्वीरों की बात कर रही हूँ। कैसा लगा जब उपराष्ट्रपति वांस जो हैं वो हाथ आगे बढ़ा रहे थे, इंतजार कर रहे थे फोटो अपॉर्चुनिटी का? अमेरिका जैसा मुल्क, मैं अमेरिकी पत्रकारों को सोशल मीडिया पे फॉलो कर रही थी, पढ़ रही थी, वो बहुत आहत है कि दुनिया में शायद पहली बार ऐसा होगा कि अमेरिका के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर किसी ने ऐसी बेइज्जती की होगी। अमेरिका लोगों को इग्नोर करता है, अमेरिका वॉकआउट करता है, अमेरिका जिसे कहते हैं ना टर्म्स डिक्टेट करता है। यहां तो इस बार खेला ही हो गया उनके साथ।
देखिए ये थिंग्स आर डेफिनेटली फ्रेजाइल। ये ना आपके जो मीडिया है या अमेरिकन मीडिया है या दुनिया की मीडिया यही कह रही है कि थिंग्स आर फ्रेजाइल एंड वी हैव टू वॉक अ वेरी टाइट रोप फॉर नेक्स्ट ऑलमोस्ट 2 to 3 weeks before we see the clear roadmap that will emerge in next 60 days for a long term. तो निश्चित रूप से थिंग्स आर फ्रेजाइल और उसकी वजह से इस तरह की घटनाएं होंगी एंड दीज आर नॉट एट ऑल वेलकमिंग। कैसे लिया जा रहा है? एक अमेरिकन कैसे लेता है इन घटनाओं को? से हर्ट करते हैं। अमेरिकन ने कैसे लिया इस घटनाओं को? भाई ये तस्वीरें आई होंगी, अमेरिका के अखबारों में भी छपी होंगी, ट्रंप के क्रिटिक्स ने, सबने कैसे लिया? क्योंकि मैं जो पढ़ पा रही हूँ जितना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो अमेरिकी जर्नलिस्ट हैं वो और कई एक्सपर्ट्स हैं पॉलिटिकल, वो कह रहे हैं कि भाई दिस इज एम्बैरेसिंग। अमेरिका की ऐसी एम्बैरेसमेंट कहीं नहीं हुई। अमेरिका वल्नरेबल दिखा, डेस्परेट दिखा दिया अमेरिका ने ईरान ने कि भाई आप हैं जो डील कर रहे हैं, हमारे अपने स्टैंड क्लियर हैं। मैडम एक घटनाक्रम को लेकर 1-2 मिनट इंसिडेंट्स को लेकर उस पे इतना बड़ा एनालिसिस करके अमेरिका परेशान है और अमेरिका बिल्कुल आहत है, इस पे नहीं जाता हूं मैं। आई अंडरस्टैंड एंड देयर इज अ सेंटिमेंट कि इस तरह से इंसल्ट नहीं होनी चाहिए और ये मैं इसको इंसल्ट भी नहीं कहूंगा। किसी मूवमेंट में हो जाते हैं वो बातें एंड यू आर ऑल्सो राइट। पहला आपका जो एनालिसिस था कि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू प्रूव देमसेल्फ एज अ बिग पावर ब्रोकर, विच पाकिस्तान इज नॉट। दे आर मेनली a facilitator or mediator and no more than that.